हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बनाएंगे वेलेंटाइन स्पेशल स्ट्रॉबेरी केक जो जल्दी बनने वाली बेहद टेस्टी और वेलेंटाइन के लिए परफेक्ट है। इस वेलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर, फैमिली या दोस्तों के लिए कुछ खास पकाना चाहते हैं तो यह आसान और स्वाद से भरपूर रेसिपी आपके लिए ही है। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 15 से 20 यहाँ स्ट्रॉबेरी लिए हैं, उसको धो लिए अच्छी तरह से और उसका ऊपर वाला पत्ता था जो निकाल लिए हैं। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। एक मिक्सी के जार में इसे अब डाल दिए हैं। अब एक कटोरी सेट कर लेना, उसी कटोरी से हाफ कटोरी पानी डालकर इस स्ट्रॉबेरी को पीस लेंगे इस तरह से। इसमें एक भी स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर जो लगे कि आपका टुकड़ा है स्ट्रॉबेरी में तो इसे छान भी सकते हैं। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद उसी कटोरी के नाप से हाफ कटोरी इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे गैस पर इसे चढ़ा देंगे और इसे पकाएंगे। अब गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो पर ही इसे पकाना है और इसे चलाते रहना है। बीच बीच में इसे चलाते जाइएगा और इस तरह से इसका ग्लेज तैयार करेंगे और ये चिपचिपा रहना चाहिए। अब देखिए ये लगभग में हो गया है और ये इस तरह से चिपचिपा हो गया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे साइड में रख देंगे, इसे पूरा ठंडा करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब केक टिन तैयार करने के लिए हम यहाँ पर केक टिन लिए हैं। अब उसमें हल्का सा घी डाल दिए हैं और एक बटर पेपर लेकर उसके नाप से कट कर लेंगे और उसे लगा देंगे। आप चाहें तो प्लेन कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये केक टिन बनकर तैयार हो गया है। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हाफ कटोरी चीनी डालेंगे। सब एक ही कटोरी के नाप से लेना। उसे में हाफ कटोरी अब सूजी डाल देंगे। अब उसे पेस्ट बना लेंगे उसका। इस तरह से इसे बारीक पाउडर बना लेना है, पेस्ट नहीं पाउडर बना लेना है। अब उस पाउडर को एक बर्तन में छान लेना है। इस तरह से छन्ने की मदद से उसे छान लेना है। अब इसी छन्ने में डाल देंगे एक कटोरी मैदा। आप चाहें तो पूरे मैदे का भी केक बना सकते हैं सूजी स्किप करके। अब उसे भी छान लेंगे। अब सभी को छान लेने के बाद उसे मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद ये मिक्सर बनकर तैयार हो गया है। अब एक बाउल ले लेंगे, उसी में हाफ कटोरी डाल देंगे घी। आप इसके जगह पर रिफाइन तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर को भी पिघलाकर डाल सकते हैं। और उसमें एक कटोरी यहाँ दूध डाल दिए हैं उसी कटोरी के माप से। और उसको अब विस्कर की मदद से इसको फेंटेंगे इस तरह से, ताकि दोनों मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। देखिए घी और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और उसमें जो ग्लेज तैयार करके रखे थे उसको डाल देंगे 3 चम्मच। ग्लेज ठंडा होने के बाद ही डालें, गरम गरम ग्लेज नहीं डालें। इस तरह से ग्लेज को डाल दिए हैं और इसे मिला देंगे। अब इसे मिलाने के बाद जो मिक्सर बना के रखे थे उसे धीरे धीरे कर कर इसमें डालते जाएंगे और उसे विस्कर की मदद से इसे मिलाते जाएंगे। एक बार में पूरा नहीं डालिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। इसी तरह से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे और लास्ट में पूरा डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये मिल गया है और मिलाने के बाद इसमें सूजी डाले हैं। इसके लिए हमें अब इस बैटर को रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रखना होगा। अब इसे ढक कर देखिए इस तरह से रखेंगे बैटर को, नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब यहाँ हम कढ़ाई प्रीहीट करने के लिए चढ़ा दिए। 10 मिनट इसको पहले ही रख देना है गैस पर गर्म करने के लिए। नीचे में नमक डाल दिए, ऊपर से स्टैंड रख दिए हैं, उसके ऊपर ढक्कन रख कर इसे हीट करने के लिए दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गया है बैटर को। बैटर भी अच्छी तरह से फूल गया है। अब उसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और हाफ चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। अब सभी को डाल देने के बाद ऊपर से 3 से 4 चम्मच दूध डाल देंगे। हल्का सा बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें 4 चम्मच दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिलाना है और ओवर मिक्स नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो, अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बिस्कर की मदद से या स्पैचुला की मदद से। यहाँ पर देखिए मिक्स हो गया है और तुरंत इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। वेट बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत डाल देना है। यहाँ पर डाल देने के बाद इसे टैप टैप इस तरह से कर देंगे और तुरंत इसे बेक करने के लिए कढ़ाई पर में रख देंगे और ऊपर से ढक्कन रख देंगे। इसे ढकने के बाद 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम गैस को का कर देना है और उसके बाद लो कर पूरे 40 मिनट तक केक को बेक करना है। इस तरह से देखिए 40 मिनट केक को बेक करते हुए हो गया है। अब इसे चेक कर लेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। एक चाकू लेंगे और उसे बीच में डालेंगे और देखिए इसमें कोई भी बैटर नहीं लग रहा है, गीला नहीं है। ये आराम से ये बेक हो गया है केक। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देने के बाद इसे निकाल लेंगे। इसे तुरंत डिमोल्ड नहीं करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए देंगे। ढक कर इसे ठंडा होने के लिए देंगे, कपड़ा से ढक देंगे इसे आधे घंटे के लिए। जब आधा घंटा हो जाएगा तो इसे डिमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से चाकू की मदद से साइड किनारे से छुड़ा देना है। ऐसे भी ठंडा होने के बाद आराम से ये छूट जाता है। अब ये देखिए एक थाली में छुड़ा रहे हैं। अब ऊपर से ये बटर पेपर लगाए थे उसे हटा दिए इस तरह से। ये आसानी से हट जाता है। फिर केक को हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे देखिए इस तरह से इसे पलट लेंगे और एक चाकू ले लेंगे, उससे हल्का हल्का बीच से निशान लगाएंगे ताकि बीच से भी इसे कट करना है केक को। आप इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन किसी के सामने जब प्रस्तुत करिएगा तो इस तरह से दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको हमें डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए केक को बीच से कट कर देंगे। हम चाकू की मदद से नहीं कर रहे हैं, धागे की मदद से इस तरह से कर रहे हैं। जो पतला वाला धागा होता है उसी से ये आराम से कट हो जाता है। कट होने के बाद इसका ऊपर वाला भाग हटा देंगे। आराम से हटाइएगा, नहीं तो ये बड़ा केक है तो टूटने का डर रहता है इस तरह से। और देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार केक बना था। और इसमें जो ग्लेज बना के रखे थे 3 से 4 चम्मच इसके ऊपर फैला देंगे ताकि ये बीच से भी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आए अच्छी तरह से हमारे केक में। और ऊपर से फिर दूसरा केक उठा कर रख देंगे और ऊपर से इस ग्लेज को फिर से दोबारा रख देंगे और इसके ऊपर इस तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसे और अच्छा डेकोरेट करने के लिए इसको स्ट्रॉबेरी से सजाएंगे ताकि किसी के सामने प्रेजेंट कीजिएगा तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। इस तरह से आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये प्रेजेंट करने के लिए ही मात्र है और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक एक स्ट्रॉबेरी को बीच से अलग कर लिए हैं और इसे इस तरह से इसे डेकोरेट कर दिए और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऊपर से एक एक मोती को भी डाल दिए हैं, जो गोल वाला वाइट वाला होता है उसको। इस तरह से बीच से कट कर देंगे और देखिए कितना टेस्टी और कितना अच्छा केक बनकर तैयार हुआ था, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में तो लाजवाब। तो इस रेसिपी को बनाकर अपने वैलेंटाइन डे को ज़रूर सरप्राइज करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।